बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम की तालिबात, आज उर्दू में आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने नज़्म एक ही सबकी मंजिल की बुलंद ख्वानी की थी, अल्फाज मानी का काम किया था और आपको याद होगा कि आपको मैंने अशार की तशरीह भी समझाई थी और आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें कि आपको क्या करना था। जी, आपको करना था शेर नंबर 1, 4 और 5 की तशरीह का काम। उम्मीद करती हूँ कि आपने अल्फाज मानी और तशरीहात का काम कर लिया होगा। देखिए, आइए अब हम क्या करना है, हमने कि एक ही सबकी मंजिल जो नज़्म है उसका मरकज़ी ख्याल में आपके सामने पढ़ूंगी। आपने उसको नोट करना है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए ताकि आप उसको नोट कर सकें। और फिर मशकी काम भी मैं आपको बताऊंगी, मशकी सवालात, कि आपने किस तरह से उसके जवाबात लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबक तो है नहीं जो हम निशान लगा लें जवाबात पे, तो मैं जो पढ़ रही होंगी जवाब उसी को आपने नोट करना है और आगे फिर हम कवायद का काम भी देखेंगे कि क्या करना है। आइए सबसे पहले मैं मरकज़ी ख्याल पढ़ दूँ आपके सामने। मरकज़ी ख्याल कुछ यूँ है, आप हेडिंग लिखेंगे मरकज़ी ख्याल की और फिर लिखेंगे कि नज़्म एक ही सबकी मंजिल के शायर शरर नुमानी ने इस नज़्म में वतन से मोहब्बत की अहमियत को बयान किया है। इस नज़्म में शायर ने पैगाम दिया है कि ये मुल्क हमारी मंजिल है, हमें अपने इल्म व अमल से वतन के लिए काम करना है। शायर ने वतन के परचम को सूरज से तशबीह दी और साथ ये वादा भी किया कि हम इस वतन के परचम को हमेशा सर बुलंद रखेंगे, इसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा क्योंकि हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। इस कश्ती की मंजिल एक है और वो मंजिल पाकिस्तान है। बकौल शायर, यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ठीक है तालबात, ये आपका मरकज़ी ख्याल है इस नज़्म का। तशरीहात के बाद मरकज़ी ख्याल करेंगे आप लोग और उसके बाद सवाल जवाब पर आते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, किताब का सफ़ा नंबर 76। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, एक ही सबकी मंजिल से शायर की क्या मुराद है? जवाब लिखिए इसका। एक ही सबकी मंजिल से शायर की मुराद ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और यही सबकी मंजिल है, क्योंकि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाल हो और सब पाकिस्तानी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। सवाल नंबर बे, हम वतन की इज्जत किस तरह बढ़ा सकते हैं? जवाब नोट कीजिए। हम वतन की इज्जत इल्म व अमल से बढ़ा सकते हैं। हमें अपने वतन की इज्जत बढ़ाने के लिए दिलो जान से उसकी खिदमत करनी चाहिए। अपने वतन की खातिर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे गुरेज ना करें। वही कौमें तरक्की करती हैं कि जिनमें ऐसे अफराद मौजूद हों कि जो अपने मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह दें और अपनी हर खुशी मुल्क और अवाम की खुशी पर कुर्बान कर दें। सवाल नंबर जीम, इल्म के दीप जलाने से शायर की क्या मुराद है? इल्म के दीप जलाने से शायर की ये मुराद है कि जिस तरह दिया अंधेरे में रोशनी का बाइस बनता है, इसी तरह हम इल्म की रोशनी से भटके हुओं को रास्ता दिखा सकते हैं। मुल्क का हर बच्चा तालीम हासिल करे, तलबा और तालिबात दिल लगाकर दयानतदारी से तालीम हासिल करें ताकि तालीम मुकम्मल करने के बाद मुल्क की खिदमत कर सकें। सवाल नंबर दाल है, इस नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने क्या अज़्म किया है? इस नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने कहा है कि जब तक हमारी जान सलामत है हम अपने वतन के गीत गाएंगे और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और इस परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे। शायर ने अपने वतन के परचम को सितारों से भी ऊंचा
बुलंद करने का अज़्म किया है। और दूसरे अल्फाज में शायर सारी ज़िंदगी अपने वतन पर कुर्बान करने को तैयार है। अब यहाँ सवाल नंबर है जो है ये दिया हुआ है कि इस नज़म में शायर हमें क्या पैगाम देना चाहता है। अब आपने करना ये है कि जो सवाल आखिरी सवाल है, इस नज़म में शायर हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो ये दरअसल मरकज़ी ख़याल ही है। तो आप ये सवाल लिखकर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देकर और फिर मरकज़ी ख़याल जो मैंने शुरू में आपको बताया था इसके जवाब के तौर पर लिखेंगे। यानी दोनों काम आपके हो जाएंगे एक ही सवाल में, सवाल का जवाब भी आ जाएगा और मरकज़ी ख़याल भी आ जाएगा। समझ में आ गया आपके? सवाल नंबर है जो दिया हुआ है कि नज़म में शायर ने क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप वो मरकज़ी ख़याल लिखेंगे जो मैं आपको पढ़कर सुना चुकी हूँ। ठीक है, बाकी काम आप उससे जब PDF आएगी आपके पास तो उससे टैली भी कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि और दूसरा सवाल क्या है। तो यहाँ पर मिसरे मुकम्मल करने हैं। देख रहे हैं आप, खाके वतन का ज़र्रा ज़र्रा डैश बनकर दमकेगा, यानी अधूरा मिसरा लिखा है। अब इसमें एक लफ्ज़ गायब है जो कि आपने लिखकर मुकम्मल करना है। यहाँ आएगा खाके वतन का ज़र्रा ज़र्रा सोना बनकर दमकेगा। एक ही सबकी राह गुज़र है, एक ही सबकी डैश है, यहाँ मंजिल आएगा। जान की कीमत पर भी कायम डैश के बंधन रखेंगे, प्यार के बंधन रखेंगे। आओ लगाएं जान की बाजी, फेर दे रोक डैश का तूफानों का। जब तक है ये जान सलामत डैश वतन के गाएंगे, गीत वतन के गाएंगे। सवाल नंबर 3 में आपको एक ही सबकी मंजिल है के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, यानी इस नज़्म के मुताबिक जवाब बताना है जो भी दुरुस्त हो। अलिफ, सब्ज़ हलाली परचम जग में चमकेगा, क्या बनकर? सूरज बनकर। अपने अमल की ज़ौ से रखेंगे घर को रोशन। और जीम है, शमे वतन रोशन है, हम भी काम करें परवानों का। सही। दाल है, हम सब मुसाफिर हैं, किसके? एक ही कश्ती के। है, हम रुए ज़मीं पर क्या करने वाले हैं? फूल सजाने वाले। ये सारे उसके मुताबिक हैं जो आपके मिसरों में अशार में और मिसरों में आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 4 है कि दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। अब देखिए ये काम जो है आपका सवाल नंबर 1, 2 और 3 यानी सफ़ा नंबर 76 और 77 पर जो 1, 2, 3 सवाल आते हैं वो आपने तीनों के तीनों कहाँ करने हैं? नसर की कॉपी में। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 4 आया है तो ये आप करेंगे कवायद की कॉपी में। जी, कवायद की कॉपी में आप सर वरक़ बनाएंगे और फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 के अल्फाज लिखेंगे, परचम, मंजिल, रुख, अमल, शमा। बहुत आसान अल्फाज हैं, इनके मानी आपको आते होंगे और अगर नहीं भी आते तो आप लोग अच्छे देख सकते हैं। परचम आपको पता है झंडा है, मंजिल जहां हमने रुकना होता है, पहुंचना होता है, जो मकसद होता है ज़िंदगी का वो मंजिल कहलाता है। रुख जो है वो तरफ या समत को कहते हैं। अमल हम किसी काम को कहते हैं। शमा कहते हैं दिया या चराग। ठीक है तालिबात, तो ये आपने कवायद में करना है। फिर सवाल नंबर 5 भी कवायद में करना है क्योंकि यह काफ़िए का काम है कि काफ़िए मिलाने हैं, तो बहुत ही आसान और दिलचस्प है। ये कॉपी में उतारिएगा और इसको पेंसिल से, स्केल से इसको आपस में मिलाइएगा। ठीक है, चमक, दमक, चमक को किससे मिलाएंगे? दमक से। फिर कॉलम अलिफ में मंजिल है तो कॉलम बे में इसका हम काफ़िया क्या होगा? मंजिल, साहिल। इसी तरह आप ये सारा काम अपनी किताब का करेंगे और ये हमारा मशक़ी काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि क़वायद में हमने क्या क्या करना है। तालिबात यहाँ बोर्ड पर देखिए, पहला कॉलम है अल्फाज मुतज़ाद का। ज़रूरी नहीं होता कि आप वाहिद जमा पहले करें या अल्फाज मुतज़ाद, जो जिस तरह लिखा हुआ आप उसी तरह उतार लें या आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे पीछे भी कर सकते हैं आप कॉलम्स। सबसे पहला है अल्फाज मुतज़ाद में ज़िद में आबाद का गैर आबाद, बुज़दिल का बहादुर, बर का बहर, ज़ईफ़ का कवी, वतन का परदेस, ज़मीन का आसमान। ठीक है तालिबात। फिर दूसरा कॉलम है वाहिद और जमा का, इसमें है परचम की जमा पराचिम, साहिल की जमा साहिलों, ज़र्रा ज़र्रात, मंजिल मनाजिल, तूफ़ान तूफ़ानों, कौम अक़वाम, ज़ौ की जमा ज़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्फाज मुतरादिफ़ात हैं। सूरज का मुतरादिफ आफ़ताब, परचम का मुतरादिफ अलम, साहिल का किनारा,
اور مترادف پتہ ہے نا، ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، ایک ہی معنی ہو. ذو کا مترادف روشنی، راہ کا مترادف راستہ، ہلال کا چاند، پھول کا گل، دیپ کا مترادف دیا اور سبز کا ہرا. تو طالبات آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا اس نظم سے متعلق سارا مشقی کام بھی ہو گیا، مرکزی خیال بھی ہم نے کر لیا اور ہم نے قواعد کا کام بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی نثر اور قواعد کی دونوں کی کاپیز میں صحیح یہ کام اتاریں گے، کریں گے، اور PDF جب آئے گی تو اس سے آپ اس کو میچ کریں گے. ٹھیک ہے طالبات، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.